सुकून शांति। यूनिवर्स की कुछ रहस्य को वही समझ पाएगा जिसका समय आ गया होगा। कुछ लोग बोलते भी हैं कि अगर ये आपकी ये वीडियो हमको अगर पहले मिल जाता तो बहुत कुछ ठीक हो जाता। ऐसा नहीं होता है। भगवान भी कुछ आपके लिए बना के रखते हैं। जिस समय में जो चीज़ आपको मिलने वाला हो वही चीज़ आपको मिलता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ये समस्या हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तो भगवान को याद करने से क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके जीवन में तभी आता है जब उसका समय आना होता है और आपके समस्या के समाधान लिखा हुआ होगा, तभी आपके जीवन में वो चीज़ आएगा। जीवन में हर चीज़ एक योजना के तहत बनता है। भगवान आपके लिए कुछ योजना करके लगते हैं। जो भी आपके लिए दुख के समय आती है, जो तकलीफ़ आपके जीवन में खड़ी होती है, वो आपके जीवन का कुछ प्रारब्ध बचा रहता है जिसके तहत आप कुछ समस्या से देकर चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई योजना ही नहीं है। आपके लिए योजना तो रहता है। फिर आप लोगों की प्रश्न होती है, अगर प्रारब्ध ही बचा हुआ है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से या कुछ वीडियो देखने से या भगवान को याद करने से क्या होता है। ये भी एक योजना ही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तभी जान पाते हैं या भगवान को तभी याद कर पाते हैं आपकी योजना की तरह वो आपके जीवन में आता है और उसी से ही आपके जीवन में समस्या ख़त्म होने लगती है। लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, ये एक योजना है और एक योजना के तहत ये सब चलता है। जब आपके समय अच्छा आने वाला हो, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको लगेगा कि एक चमत्कार जैसा हो रहा है। कुछ अच्छे लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ आएंगे, आपके कुछ समस्या के समाधान भी लेके आएंगे। कोई वीडियो अचानक आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि यूट्यूब के ज़माने में ये सब तो होता ही है, वीडियो तो ऐसे भी आ जाते हैं। नहीं, आते हैं लेकिन आप क्लिक नहीं करते। एक वीडियो देखते होंगे आप, बार बार आप स्किप करते जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन आप उस वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं और उसी में ही आपका समाधान छिपा हुआ होता है। ये सब एक योजना ही है। इसको ही बोलते हैं यूनिवर्स का योजना, और जिसको आप चमत्कार के नाम देते हैं। वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ यूनिवर्स का लॉ काम करते हैं जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम देते हैं और जिसमें आप लोगों का समस्या और समाधान छिपा हुआ होता है। उसी लॉ के बारे में आज कुछ बात करेंगे। एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने एक अनार ऊपर फेंका, वो अनार बार बार नीचे आया, तो आप लोगों इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के ये नियम है। ये तो सब जानते हैं। इसकी वजह से कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। ये तो गया गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसको आज सिद्ध हो गया है, जो तो सबको ही पता है। लेकिन लोग क्या परमात्मा को जान पाते हैं? क्या जान रहे हैं? लोग तो उस भगवान का सबूत मांगते हैं कि भगवान है कि नहीं, इसका आप सबूत दो। कई लोग तो कर्म का फल भी मिलता है, इस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग करते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं किसको पता दूसरा जन्म होता है कि नहीं, किसको पता कर्म का फल मिलता है कि नहीं। कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं होता। अगर आपको भगवान दिखा देते, जैसे हम टीवी में देखते हैं, तो अगर आपको दिखा देते कि तूने ये कर्म किया है, उसका तुझे ये सज़ा मिल रहा है, या तूने ये अच्छा कर्म किया है, ये तुझको अच्छा मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो लोग सब कर्म के फल पर विश्वास करते और शायद गलत कर्म नहीं भी करते। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, फिर मनुष्य का परीक्षा कैसे हो पाता? ये तो सब जानते हैं, अच्छे करने से अच्छा होता है तो सब अच्छे करते हैं। लेकिन आप अगर चीज़ को जान भी नहीं पा रहे हैं, तभी भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, ये तो आपकी हुई परीक्षा ना। अगर सब कर्म के फल अगर दिख पाते तो सभी लोग समान हो जाते, फिर अच्छे बुरे में फर्क कैसे हो पाता?
इसीलिए जो परीक्षा से आप चलते हैं और उसी से जो आप निखर के आते हैं, आपकी अच्छाई और बुराई, उसी की वजह से आपको कोई भी कर्म का फल ऐसे इमीडिएट नहीं दिखाया जाता है या आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि अगर आपको जीवन में गुलाब के फूल चाहिए तो उसके कांटों से आपको गुजरना पड़ता है। कई कांटे आपके हाथ में लगते हैं तभी जाकर आपको गुलाब के फूल मिलते हैं। तो फिर आप सोचिए, अगर जीवन में आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, कुछ अच्छा चीज़ चाहिए तो आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ तो नहीं समझते हैं कि जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये एक लॉ है और इसको शायद आप जीवन में भूल जाते हैं। आप अभी जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन में भी है, आपके ऊपर एक लॉ तो काम करता है, वो है गुरुत्वाकर्षण के नियम। और भी एक लॉ आपके ऊपर काम करता है जो आप हमेशा भूल जाते हैं या याद में नहीं रख पाते हैं। वो है, आप जो दूसरों के देंगे वो आपके पास लौट के ही आएगा। अगर आपने किसी को खुशी दी है तो वो दुगना तिगुना होके आपके पास आएगा। लेकिन ये चीज़ जो हमेशा आदमी भूल जाता है, आपने किसी अगर चीज़ को किसी को दिया है, ऐसा नहीं है कि उसी आदमी से वो चीज़ मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि वो इमीडिएट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपको मिलता ही है, ज़रूर मिलता है। और ये बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव है। ये किसी बताई हुई कोई बात नहीं है या बोलने के जैसे कोई ऐसे बोल रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और बहुत लोग इसको अनुभव भी कर पाते हैं। जो लोग यूनिवर्स में विश्वास रखते हैं या यूनिवर्स के लॉ को मानते हैं, वो लोग ये चीज़ समझते हैं। और कोई कोई लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन काम ये सबके ऊपर करता है। जैसे आप लोग आपके बैंक में अगर पैसा जमा रखते हैं, अगर आपके बैंक में पैसा होगा तो तभी आप निकाल पाते हैं। अगर बैंक में मानो पैसा नहीं होगा तो आप कैसे निकाल पाएंगे। ये तो हो गया इसी दुनिया के जो स्थूल अकाउंट है। और हमारे होते हैं कार्मिक अकाउंट। अगर हमारे कार्मिक अकाउंट में हमारे पुण्य फल की वजह से जो चीज़ जमा रहता है उसी से हमको खुशी मिलती है। अगर हमारे कार्मिक अकाउंट में सब कुछ बुरा ही बुरा हो तो फिर जीवन में कैसे अच्छा चीज़ होगा। अगर आपके जीवन में आपको खुशी चाहिए तो लोगों के साथ आपको खुशी बांटना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके परिवार में कई लोग रहते हैं, कोई लोग आपके वजह से किसी चीज़ को लेके हर्ट होता है और फिर दूसरे पल में आपके लाइफ पार्टनर हो या आपके जो प्रेमी हैं उनसे कुछ बुरा सुनने को मिलता है। आपको तभी लग रहा होता है कि मैंने इसे तो कुछ नहीं कहा, फिर ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है। लेकिन आप भूल जाते हैं जो आप अभी किसी आत्मा को हर्ट किए हैं वो वही दूसरे से आपको मिल रहा है। कहने का भाव ये है, जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए तो वो भी दूसरे के साथ बांटना पड़ेगा। अगर आपको खुशी चाहिए वो भी दूसरे के साथ बांटना पड़ेगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो दूसरों को प्यार देना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपको जीवन में चाहिए, जिस चीज़ के लिए भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उसी चीज़ को आपको दूसरों को देना पड़ेगा। और ये लॉ यूनिवर्स के ऊपर 100% काम करता है। यूनिवर्स का ये लॉ लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जहाँ कहीं भी हो, सबके ऊपर ये काम करता ही है। ऐसे कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यूनिवर्स के बहुत सारे लॉ है, लेकिन ये लॉ सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर आपके जीवन में कुछ समस्या हो और आपको उसके समाधान चाहिए तो पहले आपको समस्या के भूलकर समाधान के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। और आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप हमेशा दूसरों को खुशी बांटिए। देखिए, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके सराउंडिंग में वो चलेगा ना, उसी से ही आपकी समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग समाधान को छोड़ के समस्या के ऊपर आप ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से समस्या आपके आसपास मंडराता रहता है
और आपके जीवन में समाधान हो ही नहीं पाता है। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपके स्क्रीन पर आ गया है तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स का कुछ तो प्लान है और कुछ तो आपके समस्या का समाधान होने वाला है जो ये वीडियो आपको मिल रहा है। अगर आपको ये लॉ पता चल गया है तो आप जीवन में देना शुरू करिए, लेकिन देते वक्त ये कभी मत सोचिए कि मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो ये मुझे ज़रूर लौट कर आएगा। ये कभी मत सोचिए। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा। कोई भी आशा न रख के जो व्यक्ति काम करता है उसी से ही व्यक्ति को फल मिलता है, लेकिन लोग ये चीज़ हमेशा भूल जाते हैं। कभी कभी आप कोई व्यक्ति से भी आशा मत रखिए। आप व्यक्ति से आस क्यों रखते हैं? व्यक्ति आपको क्या दे पाता है? जितना उसके पास होता है वो ज़्यादातर उतना दे पाता है, लेकिन यूनिवर्स के बात सोचिए, उनके पास कितना है। आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते कभी नहीं थकते हैं। लेकिन आप हमेशा व्यक्ति से आस रखते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, वो आपके पास ज़रूर एक दिन लौट के आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, आपके समस्या को छोड़िए, आप हमेशा समाधान में लगे रहिए। आपके जीवन में हमेशा समस्या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, खुशी आपके जीवन में ऐसे ही लौट आएगी। इसी शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसी वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और एक चीज़ आप लोग भूल जाते हैं, मेरे शिव बाबा को कमेंट में ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।